काम तो हमारे वक्त पे हो जाते हैं मगर नमाज क्या वक्त पे हो पाती है, ये हमेशा हमारे दिल में सवाल उठता ही रहता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमारे काम तो हो जाते हैं मगर हमारे नमाज में देरी क्यों होती है, तो आज हम बहुत अहम जो है मसले पर बात करने जा रहे हैं। नमाज में देरी क्यों होती है? हम सब जानते हैं कि नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं बल्कि ज़िंदगी को सुकून और बरकत देने वाली आदत है। फिर भी क्यों ऐसा होता है कि हम हर वक्त जो है काम करते रहते हैं लेकिन नमाज में देर हो जाती है। आइए हम समझते हैं कि सबसे बड़ी जो 10 वजह होती हैं उनसे निकलने के रास्ते और वो कौन कौन सी वजह हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला, लास्ट तक आज में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मेरे हस्बैंड जी जो है वो जो विंटर आ गई है ना, वो गर्म कपड़े निकलवा रहे हैं बेड में से, क्योंकि बेड में ना हमने जो गर्म कपड़े ना वो रख दिए थे। तो फिर अब ठंड बढ़ने लग गई है ना, तो जी अब शर्ट वगैरह में और सूट वगैरह में ना बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह लगती है। तो मेरे हस्बैंड ने ये वाला काम कर दिया है। फिर बाद में ना मैंने निकालती हुई मगर ऑर्गेनाइज वगैरह मैं बाद में करूँगी। तो जी हम अपने मसले पर और टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि घर के कामों में उलझ जाना सबसे नंबर 1 बात। क्योंकि है ना हम औरतें सुबह से लेकर रात तक घर, बच्चे, खाना और कपड़े हर काम में लगी रहती है। लेकिन हम जो है नमाज पढ़ना भूल जाती है। हम सोचते हैं कि पहले ये वाला काम कर लेते हैं, बच्चों का खाना पैक करना है और बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है, हस्बैंड जी के कपड़े प्रेस करने हैं, उनके सारे हर चीज़ का ख्याल रखना है। मगर अब इन सब कामों में नमाज पढ़ना तो भूल ही जाते हैं। सोचते हैं कि अब तो देरी हो गई है तो बाद में पढ़ लेंगे। ये बाद में पढ़ना ही हमारे लिए सबसे बुरी हैबिट होती है। लेकिन हम याद रखना चाहिए कि जो काम अल्लाह के लिए रुक जाए ना, उसमें बरकत कभी भी नहीं आती है। तो कोशिश क्या करें कि सारे काम तो होते रहेंगे लाजमी, मगर नमाज जो है उसमें कभी भी देरी नहीं करनी है। तो काम को इस तरीके से बांटे कि नमाज का टाइम भी फिक्स हो, और जैसे कि खाना नमाज से पहले हो या बाद में करें, बीच में नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो सच में आप नमाज में कभी भी देरी नहीं हो पाएगी। तो जी उसके बाद नाश्ते वगैरह मैं ना बनाने लगी थी। तो नाश्ते में ना भुजिया बची हुई थी, जो है मैंने चने की भुजिया बनाई थी ना, तो मैं ना सब्जी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो जी आपके घर में ये जो सेविंग मनी टिप्स भी मैं देना चाहती हूँ साथ ही साथ, कि है ना हम हमेशा है ना कि ना जो सब्जी वगैरह होती है फेंक देते हैं, तो हमें ना उसे फेंकना नहीं होता है, हमें यूज कर लेना होता है। जैसे कि दाल वगैरह बचती है, आलू वगैरह की सब्जी बचती है, तो आप इसे पराठे में यूज कर सकते हैं। इससे कि आपके घर का मैनेजमेंट और मनी सेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेकंड नंबर पे बताना चाहूँगी कि अभी पढ़ लूँगी की आदत तो सबसे बुरी होती है। तो ये होती है ना कि सबसे बड़ी देर की वजह यही होती है कि अभी पढ़ लूँगी, अभी तो इतना टाइम बचा हुआ है, बस ये काम ख़त्म कर लूँ, कहते-कहते वक़्त ही निकल जाता है। बहुत सी मेरी बहनें होती हैं, वो काम में इतनी बिज़ी होती हैं, वो सोचती हैं कि पहले काम फ़िनिश हो जाए, तो हम पहले बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे। मगर आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। जब आप वैसा करती हैं ना, तो सच में आपके घर में ऑटोमेटिक बरकत चली जाती है। तो सिर्फ़ आप है ना खुदा से कहिए पहले नमाज़ फिर दूसरा काम, क्योंकि काम फिर भी हो जाएगा लेकिन वक़्त निकल गया तो नमाज़ नहीं मिलेगी आपको, और नमाज़ कज़ा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आप है ना अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो अल्लाह भी आपके लिए टाइम नहीं निकालेंगे। तो जी आप जो है खुद अपनी है ना घर में बरकत दूर करने का सबसे बड़ा कारण होती है कि अभी पढ़ लूँगी, तो देरी में नमाज बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना नमाज पढ़नी है, बाद में सब काम हो जाएंगे। काम तो होते रहते हैं ज़िंदगी में, जब तक हम जिंदा रहेंगे ना तब तक काम तो का मसला कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी मोबाइल टीवी में वक्त गंवाना। हम सोचते हैं कि हम फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, वो वाली हीरोइन देखती हैं, वो हीरो देखते हैं, तो हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चल पाता और नमाज का वक्त निकल जाता है। तो सोचते हैं कि अरे यार हम तो फ़ोन देखते देखते ही नमाज का टाइम निकल गया, तो चलो कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपने फ़ोन में नमाज अलार्म ऐप लगाएं और जैसे ही अजान हो फ़ौरन साइड में रख दें और तुरंत नमाज अदा कीजिए। आप ज़रूर ऐसा करेंगे तो आपके घर में बरकत रहमत बरसेगी। तो सच्ची मानिए सच्ची में। तो उसके बाद है ना मैं खाने वगैरह की भी तैयारी करने लगी थी, सारा काम मेरा फिनिश हो गया था। तो आज है ना मैं ना मज़ेदार सी है ना केले की सब्ज़ी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी बस मैंने अदरक लहसुन और प्याज ले ली है और उसमें मैंने ना हरी मिर्च भी ऐड किया, बस इसे बारीक करके पीस लेंगे और मसाला बना लेंगे। तो जी नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि थकान और आलस।
یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تھوڑا آرام کر لوں پھر پڑھتی ہوں، تھوڑا آرام کر لیتی ہوں بعد میں پڑھ لیتی ہوں، تھوڑا نا اب سستی سی ہو رہی ہے، تھوڑے نا سے ہے نا آرام کر لیتی ہوں 10 منٹ پھر بعد میں پڑھ لوں گی۔ سوچ بہت عام ہے، جب تھکان ہوتی ہے نا تو ہم سچ میں ہے ہم نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا ہے، تو آپ کو ہیلدی ڈائٹ لینی ہے تاکہ آپ کو آلس بالکل بھی نہ آئے، ایکسرسائز وغیرہ کرنی ہے تاکہ ہمارا ایکسرسائز کرتے نا تو ہماری روٹین بہت مزیدار کی بنی رہتی ہے اور ہمیں آلس بالکل بھی نہیں آتا ہے۔ جب تھکان لگے نا تب سونے سے پہلے وضو کر لیں اور تازگی آئے گی، نماز آسانی سے ہو جائے گی۔ تو آپ اس ٹپس کو فالو کریں گے نا تو سچ میں آپ کی نماز میں کبھی دیری نہیں ہوگی۔ تو جی مسالہ پیس کے میں نے تیار کر لیا ہے، بس جلدی سب کیلے کو چھیل لیتے ہیں اور فٹافٹ سے کٹ کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیلیشیس بن کے جو سبزی بنتی ہے آپ پراٹھے کے اور کے ساتھ آپ پوڑی کے ساتھ بھی روٹی کے ساتھ بھی اسے سرو کر سکتے ہیں، کافی مزیدار کی ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہے پلاننگ کی کمی۔ اگر دن کی پلاننگ نہیں ہے تو نماز میں ٹائمنگ میں گڑبڑی ضرور ہوتی ہے، اس لیے آپ ایک پلاننگ کے حساب سے اپنا روٹین بنائیے، ٹائم مینجمنٹ بنائیے۔ جب آپ صبح سے لے کر فجر کی نماز سے اپنے دن کی سٹارٹ کرتی ہے نا تو آپ کے سارے کام آٹومیٹلی میں برکت بھی ہو جاتے ہیں، آپ کے کام بھی فٹافٹ ہو جاتے ہیں اور ہے نا آپ بالکل بھی تھکان نہیں ہوتی ہے۔ تو جی سب سے پہلے پلاننگ کی کمی ہوتی ہے اور اس کو آپ کو حل کیسے کرنا ہے، فجر کی نماز سے ہی اپنے دن کی اسٹارٹ کر لینا ہے اور باقی کام اس کے حصے میں بانٹ لینا ہے کہ کون سا کام مجھے پہلے کرنا ہے کون سا کام بعد میں کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی نماز میں بالکل بھی دیری نہیں ہوگی۔ سچی مانیے ان چھوٹی چھوٹی ہیبٹوں اور عادتوں کو جو ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ کون سی ہماری نماز میں دیری کر رہی ہے، تو اس میں ہمیں نا اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو ہماری نماز میں کبھی بھی دیری نہیں ہوگی۔ آپ سے باتیں کرتے کرتے دیکھیے میرے کیلے بھی کٹ کٹ میں کاٹ رہی ہوں فٹافٹ سے اور مزیدار کی کیلے کی ریسپی بنتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ بچوں کی ذمہ داری۔ کئی بار بچے رو رہے ہوتے ہیں یا دھیان مانگتے ہیں جس سے دیری ہو جاتی ہے۔ تو ہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہت سی میری بڑی فیملی ہوتی ہے اور ہے نا بہت سی سنگل فیملی بھی ہوتی ہے جن کے بچے جو ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں تو ساس سسر سنبھال لیتے ہیں، مگر ہے نا سنگل میں تو ہمیں اپنے آپ ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو جی یہ بھی سب سے بڑی گڑبڑ والی سسٹم ہے۔ تو انہیں حل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، انہیں پیار سے سکھائیے کہ جب امی نماز پڑھتی ہے نا تو ہم نے ہے نا ایک شانتی رکھنی چاہیے، ہر چیز کی اہمیت سکھائیے اپنے بچوں کو۔ جب آپ ہے نا اپنے بچوں کو اہمیت سکھائیں گے نا تو سچ میں آپ کو بچوں بھی نماز کی اہمیت سمجھ پائیں گے، انہیں احساس ہوگا اور ان کا بھی دل بھی نماز میں لگ پائے گا۔ تو جی ہے نا میں بتاتی چلوں کہ ریسپی میں نے کیا 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 ہے۔ میں نے نا جو بھی ہے نا کیلے تھے نا اس میں وہ مسالہ ایڈ کیا تھا 2 چمچ، اس کے بعد میں نے بیسن ایڈ کیا، لال مرچ ایڈ کیا، ہلدی ایڈ کیا، نمک ایڈ کیا، اس میں اچھی طریقے سے میں نے نا ملا لیا ہے، اچھی طریقے سے اب میں فرائی کر لوں گی۔ آپ اس طریقے سے کیلے کی سبزی ایک بار بنائے گے نا تو سچ میں مزیدار سی بن کے آئے گی، آپ کو بہت زیادہ اچھی بھی لگے گی۔ بس آپ کو کیا کرنا ہے اپنی آپ کے کہنے پر ہے نا آپ کو یہ ریسپی ضرور بنانی ہے۔ تو جی نیکسٹ ٹاپک پہ ہم بات کر لیں کہ ہے کہ نماز میں دیری کا سب سے بڑا جو کارن ہوتا ہے وہ ہے دل کا غافل ہونا۔ کبھی کبھی ہم اندر سے تیار نہیں ہوتے ہیں، دل کہتا ہے کہ ابھی نہیں اور دماغ کہتا ہے کہ نہیں ابھی۔ تو جی بس ایسے ہی مسئلے میں ہم پڑے رہتے ہیں اور ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم نماز پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، روز کچھ منٹ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس سے دل کو ہے نا سکون اور روح کو طاقت ملتی ہے۔ جب آپ کی روح کو طاقت ملے گی نا تو سچی میں آپ کا دل کبھی غافل نہیں ہوگا ہے اور ہے نا آپ جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے ترنت آپ نماز پڑھیں گے۔ تو آپ ہے نا بس آپ کو کیا کرنا ہے اپنے دل کو سمجھانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اور روح کو طاقت دینی ہے۔ جب ہمارا دل ہے نا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا، تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہے تو ہمارا کسی چیز میں من نہیں لگتا ہے، تو آپ کو اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، بس قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو جی بس ان جو میں نے ٹپس کو فالو کیا ہے نا سچی میں یقین مانیے میری تو زندگی بہت زیادہ بدل گئی ہے۔ اگر آپ ان ٹپس کو اپنائیں گی نا اور آپ نے نا ایک بھی ہیبٹ اپنے اندر لے لی تو سچ میں آپ کی نماز کبھی بھی زندگی میں قضا نہیں ہوگی، آپ ہے نا 5 ٹائم کی نمازی بن پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو 5 ٹائم کا نمازی بنائے، آمین سم آمین۔ تو جی کومنٹ میں نا ماشاء اللہ ضرور لکھنا۔ تو جی نیکسٹ ٹاپک پہ ہم بات کر لیتے ہیں خود کو بھی جی ماننا۔ تو جی اس سے پہلے ہم بات کریں تو جی میں بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیلے فرائی کر لیا تھا، جو بھی میں نے جو ادرک لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ بنا تھا نا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے، اچھی طریقے سے اسے فرائی کریں گے جب تک نا کہ تیل جو ہے الگ نہ ہو جائے۔ بس اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے لال مرچ پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر، بس دھنیا پاؤڈر ہم بعد میں ایڈ کریں گے۔ بس ہم کو ہے نا اس
इस स्टेज पे है ना इस मसाले को ही डालना, बस 2 को बस अच्छी तरीके से हम भूनेंगे और जब तक अच्छी तरीके से कलर ना बदल जाए, तेल अलग ना हो जाए मसाले से, तब तक हम फ्राई करते रहेंगे। तो जो हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं, खुद को भी जी मानना। हर समझ हम हमेशा समझ लेते हैं कि हमारे पास वक़्त नहीं है, लेकिन सोचिए जिसने वक़्त दिया है उसी के लिए वक़्त नहीं है आपके पास। और है ना जब आप ऐसा करेंगे ना तो सच्ची में आपके ना काम में बरकत होगी, ना बिज़नेस में बरकत होगी और किसी चीज़ में बरकत ना रहमत होने वाली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमें इबादत के लिए बनाया है। जब हम अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो जी अल्लाह ताला को कितना बुरा लगता है। जब हमारे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, तो हमारा किसी भी काम में बरकत नहीं हो पाएगी। तो जी जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे लिए वक़्त दिया है, आज हमारे लिए जो है ना हम अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं। बहुत से भाई-बहनें जो हैं कि ना हम ना जो है मस्जिद हमेशा सुनी रहती है, उन्हें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता ही नहीं होती है। तो आप से दिल से गुज़ारिश है ना कि अपनी बहनों से, कि अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को मस्जिदों में ज़रूर भेजिए। जब वो जाएँगे ना तो सच्ची में उनकी हैबिट में भी आएगा और दिल में, और है ना घर में एक बरकत सी बनेगी और दिल में एक सुकून भी पैदा होगा। तो आपको लाज़मी से ये हैबिट बनानी है। नमाज़ सिर्फ़ 5 मिनट में ही हो जाती है, लेकिन उसी में पूरी ज़िंदगी की बरकत छुपी होती है। तो बस हम अपने अल्लाह ताला के लिए इतना वक़्त नहीं निकाल सकते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतनी सारी नेमतें दी हैं, सब कुछ, इतना सब कुछ दिया, हमारी फैमिली दी है और दुनिया में इतनी सारी प्यारी-प्यारी सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अता की है। तो लाज़मी से आपको अपने अल्लाह ताला के लिए हमेशा वक़्त निकालना है। तो आप प्लीज़ जो है 5 टाइम के नमाज़ी बनिए, अपने फैमिली मेंबर से कहिए और बच्चों से भी, अपने हस्बैंड जी से भी कहिए कि वो आज से ही 5 टाइम की नमाज़ की नियत करें। जब हम नियत कर लेते हैं ना, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी नमाज़ को कज़ा कर पाए। तो जी शैतान तो हमारे हर दिल में बसा रहता है, मगर उस शैतान को मार कर और हमें अपने अंदर से रूह से कहना पड़ता है कि हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ नमाज़, हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ भी। जी, बस आपको यही करना है, बस अपने अंदर दिल को ताकत देनी है और जैसे कि आपके नमाज़ में ना देरी होगी ना कुछ भी होगी। तो जी मैं बताती चलूँ कि मैंने ना सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, बाद में दही भी ऐड की थी और अच्छी तरीके से भून लिया था। अब 5 मिनट तक केले को पकाएँगे ढक के, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएँगे। तो बस ये नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, तवज्जो की कमी। कई बार हम जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं और ध्यान नहीं देते, फिर वो सुकून नहीं होता। फिर हमारे दिल में जो होना चाहिए ना वो सुकून, वो कभी नहीं होता है। इसलिए नमाज़ हमेशा आराम से सुकून के साथ पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला को भी सुकून वाली नमाज़ पसंद है, ना कि जल्दीबाजी की। तो जी बस आपको वज़ू की नियत कर लेनी है और मैं अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। जब ये सोचती बनते हैं तो नमाज़ अपने दिल से पढ़ी जाती है और आपकी नमाज़ अल्लाह तक पहुँच जाती है। बस आपको ये करना है। तो जी बस आपसे गपशप करते हुए मेरी प्यारी सी सब्ज़ी भी बन गई और आपको बस केले की सब्ज़ी मज़ेदार सी बनानी है, तो इस रेसिपी को बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार की बनती है। तो जी आज नमाज़ में देरी सिर्फ़ वक़्त में की नहीं, बरकत की देरी भी होती है। अगर हम नमाज़ वक़्त पर पढ़ें तो घर में सुकून, बच्चों के अदब, दिल में सुकून और रोज़ी में बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। तो वो कहते हैं ना, जो नमाज़ की हिफ़ाज़त करता है ना अपनी नमाज़ की, अल्लाह उसकी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त करते हैं। तो बस लाज़मी से है ना आज से ही नियत कर लीजिए कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, आपको कभी भी देरी नहीं करनी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।